नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। हमारे वीडियो का आज का टॉपिक है गोल्ड। सोना न केवल सुंदरता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि यह निवेश का भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आप सोने से जुड़ी अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोने को सबसे पहले नील नदी में देखा गया, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इस धातु की चमक में ऐसा आकर्षण था कि देखते साथ ही इसका जोर शोर से खनन शुरू हो गया। यह वहां की सभ्यता का भी हिस्सा बन गया और जब राजा या उनसे संबंधित व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उनके साथ पिरामिड में उनकी सोने की वस्तुओं को भी रखा जाता था। न केवल इतना ही, धीरे धीरे यह धातु इजिप्ट की मुद्रा या करेंसी के रूप में इस्तेमाल होने लगी। चलिए अब हम जानते हैं सोने की प्योरिटी या उसकी गुणवत्ता के बारे में। सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का सोना होता है, जिसमें 99.9% गोल्ड होता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम सोने को 24 हिस्सों में बांटते हैं और जिस सोने में 24 के 24 हिस्से सोना होता है वह प्योर गोल्ड होता है। ज़्यादातर इस सोने के गोल्ड कॉइन, गोल्ड बिस्किट्स या फिर बुलियंस बनते हैं। यह सोना ज्वेलरी के लिए आइडियल नहीं माना जाता क्योंकि यह सॉफ्ट होता है। इसके बाद अब 22 कैरेट गोल्ड देख रहे हैं, जिसमें 91.67% गोल्ड होता है। 24 में से 22 हिस्से इसमें सोना होता है और बाकी के 2 हिस्से दूसरी धातुओं को मिलाया जाता है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर या ब्रॉन्ज को। यह सोना ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें बाकी धातुओं को मिलाने से उसके लिए जो उपयुक्त हार्डनेस चाहिए होती है वह होती है। इसके बाद आप 18 कैरेट सोना देख रहे हैं, जिसमें 75% सोना होता है, यानी कि 24 में से 18 हिस्से ही इसमें गोल्ड होते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हीरे और बाकी रत्नों की अंगूठियों को बनाने में किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे असली और नकली सोने में आप पहचान कर सकते हैं, वो भी घर पर। पहला पॉपुलर तरीका है कि आप हॉलमार्क का निशान देखेंगे असली सोने में, जिसमें 5 अलग अलग तरीके के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं। दूसरा तरीका है कि नकली सोने पर आप अपनी स्किन पे ग्रीनिश या ग्रेइश निशान देख सकते हैं। असली सोने में ऐसा कोई भी स्किन पे निशान नहीं आता है और नकली सोने पर आपकी स्किन में इरिटेशन भी हो सकता है। तीसरा तरीका है कि आप गोल्ड को स्मेल कर कर भी पहचान सकते हैं, क्योंकि गोल्ड की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है। यही यदि यह कोई दूसरा मेटल जैसे कि ब्रास या ब्रॉन्ज हुआ तो इसकी एक अलग स्मेल आपको समझ में आ जाती है। चौथा तरीका है कि आप मैग्नेट या चुंबक से भी इसको पहचान सकते हैं। अगर आपके सोने में अधिक मात्रा में लोहा मिला हुआ है तो यह चुंबक से चिपक जाएगा। तो यह घर बैठे आप यह 4 तरीकों से अपने सोने की गुणवत्ता को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से आपको सेटिस्फाई होना है तो बेहतर है कि आप किसी प्रतिष्ठित ज्वेलरी की शॉप में जाकर अपने सोने को चेक करवा लें। सोने को निवेश के दृष्टिकोण से समझना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने आप जो यह चार्ट देख रहे हैं, ये पिछले 10 सालों का सोने का परफॉर्मेंस है। 2010 में सोने का भाव 20,506 रुपये प्रति 10 ग्राम था। उसके बाद 2013, 14 और 15 में सोने ने माइनस में रिटर्न्स दिए हैं, गिरावट देखी गई इसमें। लेकिन उसके बाद लगातार 2016 से लेकर 20 तक इसमें तेजी देखी गई है और दिसंबर 20 में इसका रेट है 50,123 रुपये। इसका मतलब यह है कि जिसने 2010 में सोने में निवेश किया था उसके सोने की कीमत दुगने से भी अधिक है। हालांकि 2-3 साल इसने माइनस में रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इसके रिटर्न्स अच्छे हैं।
तो कुल मिलाकर निवेश के दृष्टिकोण से आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सोने का एक विशेष स्थान जरूर होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि गोल्ड को किस किस फॉर्म में खरीदा जा सकता है, इसमें निवेश किया जा सकता है। पहला और बहुत प्रचलित कन्वेंशनल ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड का, यह आप मार्केट में किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है गोल्ड ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यह गोल्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर यह गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें आप SIP के फॉर्म में यानी कि मंथली मोड में भी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स का। यह बॉन्ड्स भारत सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं समय समय पर और यह पूरे साल उपलब्ध नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और इस पे भी निवेश आप कर सकते हैं। बहुत ही सेफ और सिक्योर माध्यम है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो यह 4 विकल्प हैं जिसके थ्रू आप सोने में निवेश कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर आपकी जानकारी पहले से ज़्यादा बड़ी होगी और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।